हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों युवाओं का सपना है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर कैसे बने। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का पद न केवल एक सरकारी नौकरी है, बल्कि यह समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाता है। इसे बिहार में दरोगा के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस सेवा में काम करके न सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई बनने की प्रक्रिया क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और फिजिकल फिटनेस की क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट और तैयारी के टिप्स से लेकर सैलरी तक की हर जरूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में एसआई बनकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं, एसआई होता क्या है और इसे क्या क्या करना होता है। दोस्तों, बिहार सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई का मतलब है अवर निरीक्षक, जिसे बिहार में दरोगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण पद होता है जो एक चौकी इंचार्ज के रूप में कार्य करता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में लोअर ऑफिसर और हायर ऑफिसर के बीच का कड़ी होता है। दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर का कार्य अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। आपराधिक घटनाओं की जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार करना और समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होता है। साथ ही अपने साथी स्टाफ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण काम होता है। समय समय पर मॉक ड्रिल करना ताकि सब फिट रह सके, यह भी एक सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है। वहीं अपने साथ काम करने वाले कांस्टेबल और अन्य स्टाफ को डायरेक्शन देना और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना भी होता है। दोस्तों, आप किसी पुलिस को ड्रेस में देखकर ये भी सोचते होंगे कि ये एसआई पोस्ट का है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। तो अगर पुलिस वाले के ड्रेस पर 2 स्टार लगा हो तो आप समझ लीजिए कि वो सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई दरोगा है। इसके अलावे उसके ड्रेस पर लाल और नीले रंग का फीता और साथ ही राज्य पुलिस विभाग का बैज भी लगा होता है। अगर आपको एसआई बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी काफी अच्छा रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको पुलिस का ड्रेस देखकर उनके पोस्ट के बारे में मतलब ये कि वो किस रैंक पर है ये समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको उनका रैंक समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इसके बाद जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार एसआई की तैयारी को लेकर कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या वो इंटर मतलब 10+2 के बाद सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी ये जान लीजिए कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मतलब आपका बैकग्राउंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो, पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक होगा, आप बिहार सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तक होती है। दोस्तों, ओबीसी और ईबीसी की भी एज लिमिट 20 से 40 वर्ष है। इन्हें जनरल की तरह ही एज लिमिट चाहिए होती है। दोस्तों, ओबीसी और ईबीसी को एज लिमिट में कोई छूट नहीं मिलती है, ये नए नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ। वहीं एससी एसटी के लिए 2 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है। मतलब एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 20 से 42 साल तक के उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिए कि महिला कैंडिडेट को एज लिमिट में कुछ छूट भी मिल सकती है। बिहार सरकार की पॉलिसी के अनुसार उम्र सीमा में बदलाव संभव हो सकता है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। दोस्तों, अगर आप बिहार से अलग दूसरे राज्य से हैं तो वहाँ की उम्र सीमा अलग अलग हो सकती है। ये उस स्टेट यानी कि राज्य सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप वैकेंसी से जुड़ी नोटिफिकेशन ठीक से जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा, जिसके लिए प्रीलिम्स,
प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर देना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों इसमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10th क्लास के लेवल के ही होते हैं। तो यदि आपने 10th तक की पढ़ाई अच्छे से की है तो आपके लिए ये एग्जाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस एग्जाम में जितने पोस्ट हैं उससे 20 गुना कैंडिडेट्स को सेकेंड स्टेज मतलब मेंस के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों प्रीलिम्स में चुने गए कैंडिडेट्स को मेंस रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो वहीं पेपर 2 जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आपको प्री हो या मेंस सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस मेंस में क्वेश्चन का लेवल प्री से कुछ टफ होगा, इसलिए आप बेहतर तरीके से और सिलेबस को अच्छे से समझकर तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिए कि मेंस में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को ही फिजिकल एबिलिटी और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें सफल होना सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी होता है क्योंकि यही पुलिस की रीड होती है। उन्हें अपनी ड्यूटी के समय शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करना होता है, इसलिए आपको भी फिजिकल एंड मेडिकल तौर पर फिट होना जरूरी है। ओके, इसके बाद जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। दोस्तों बिहार पुलिस में एसआई बनने के लिए आप खुद से ही अपने घर में ही अपनी हाइट और चेस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिना इसे क्लियर किए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं। हाइट यानी कि आपकी लंबाई की बात करूँ तो मेल के लिए जनरल ओबीसी के हाइट 165 सेंटीमीटर, एबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फीमेल में सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल ओबीसी, एबीसी, एससी एसटी की हो, उनकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं चेस्ट यानी कि सीना के माप के बारे में। दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीना की मापी नहीं की जाती है। दोस्तों अब जानते हैं वेट यानी कि वजन के बारे में। दोस्तों सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट 48 केजी होनी चाहिए। दोस्तों एक बात बड़ी ध्यान से गौर करना कि ये सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट सभी स्टेट में कुछ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए जब किसी स्टेट में वैकेंसी आए तो आप एक बार उसका नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद जानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं। दोस्तों शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट पुलिस की नौकरी का मूल आधार होता है, क्योंकि पुलिस को नौकरी के समय भी फिजिकल फिटनेस के इन पैमानों से गुजरना पड़ता है। आइए अब इसे डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों दौड़ की बात करें तो सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ के लिए 28 मिनट दिए जाते हैं, तो वहीं सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं हाई जंप में सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट जंप करनी होती है। लॉन्ग जंप की बात करें तो सभी मेल कैंडिडेट्स को 12 फीट की लंबी कूद करनी होती है, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट की कूद करनी होती है। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में सभी मेल कैंडिडेट्स को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना रहता है, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट में से किसी एक में भी असफल होने पर कैंडिडेट्स को वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में मैक्सिमम 3 चांस दिए जाते हैं। फिजिकल फिट होने के बाद सफल कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आई कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों बिहार सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई परीक्षा का सिलेबस बीपीएसएससी मतलब बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन द्वारा जारी किया जाता है और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में ली जाती है। पर अब
सभी का सिलेबस देखें तो ये एक ही पैटर्न पर होता है, इसलिए अगर आप सिलेबस को सही से समझ लेते हैं तो सभी स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें जनरली जनरल हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इस एग्जाम में स्टेट संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जानते हैं बिहार एसआई को सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जहां एक रुतबे वाला पोस्ट होता है, वहीं सरकार इनको अच्छी सैलरी भी पे करती है। बिहार सब इंस्पेक्टर की सैलरी लगभग 49,772 रुपए से लेकर 54,212 रुपए तक होती है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे मेडिकल अलाउंस, पेंशन एंड क्वार्टर फॉर होम्स मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी है वो एक ओवरऑल जानकारी है जो सेंट्रल और सभी स्टेट में लागू होती है, पर सभी स्टेट में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाता रहता है। इसलिए अगर किसी स्टेट की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन को सही से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरिए। इसके बाद जानते हैं इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको बिहार सब इंस्पेक्टर बनना ही है तो आपको इसकी तैयारी साल भर पहले मतलब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी आप इसके पूरे सिलेबस की सही से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आपको फिजिकल और मेडिकल तौर पर भी फिट होना होता है। तो आप इस साल भर के समय में सभी क्राइटेरिया जो कि हमने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है, अगर उसमें कोई भी कमी रहती है तो उसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे लास्ट में तैयारी करने का मूल मंत्र क्या है। दोस्तों, चलते चलते आपके लिए कुछ मोटिवेशन हो जाए। पक्की जीत के लिए सही दिशा में सही समय पर सही कंटेंट का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको क्या पढ़ना, क्या करना है, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना और क्या नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि आप 10 बुक ना पढ़कर 3 ही बुक पढ़ें, पर अच्छी बुक सिलेक्ट करें। सभी वर्कआउट करने से ज़्यादा उन वर्कआउट पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी होगा जो फिजिकल टेस्ट एग्जाम क्लियर करना है। अगर सही से देखा जाए तो इस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न 10th क्लास तक के सिलेबस से ही पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले उसे कंप्लीट रिवाइज करना होगा। साथ ही आपको एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर को रूटीन की तरह पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे आपका करंट अफेयर्स सेक्शन भी कवर हो जाए। अगर आप इस टिप्स का पालन साल भर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।